भाजपा और कांग्रेस है, ये दोनों अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए ये आरक्षण वाले का यूज़ करते हैं और जब काम होता है तो साथ में लेते हैं और काम नहीं होता है तो फेंक देते हैं। संकल्प लेने के साथ साथ मनुस्मृति का भी दहन किया था और जातियों का विनाश किया था, तो क्या आपको लगता है कि जातियों का विनाश आज तक हो पाया है और लोग जो समानता का अधिकार में जी रहे हैं? अभी तक तो नहीं हो पाया है और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी मेडिसिन है जो लेने के बाद आदमी जाति में से बाहर आ सकता है। लेकिन अभी तक मनुस्मृति का जो मानसिक रूप है वो बहुत मजबूत हो गया है, तो हर इंडिया में, पूरा इंडिया के अंदर सब लोग एक दूसरे से ऊपर नीचे पुतानी अपने आप को मानते हैं। नहीं, शिक्षा का जो विकास है, शिक्षा की आपने बात की, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा साहित्य लिख के गए, बहुजन महापुरुषों ने इतना बड़ा साहित्य जो तैयार किया, उनके विचार हैं, तो क्या जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं या आपको क्या लगता है? पढ़ते हैं, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो सब उसमें से बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को फिल्म पूरा सिर्फ इंडियन ही बताते हैं, कोई जाति में मानते नहीं है। जो पढ़ते वही चाहूँगा कि जो अभी जो हमने मनुस्मृति की बात की और जो लोग हैं क्योंकि जब तक जो है धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, बाबा साहब ऐसा कह के गए थे और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म किया था, तो बौद्ध धर्म में लोग अभी तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अभी तक कोई समझते नहीं है और अभी जो ये युवा वर्ग है कोई समझते नहीं है, ऐसे कोई ऐसे नहीं। तो युवा वर्ग समझता नहीं है, तो ये कैसे समझाया जाए लोग? जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा साहब ने कहा था कि जब आप बौद्ध बन जाएंगे, समानता के अधिकार में आएंगे, जाति जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बाबा साहेब और बौद्ध धर्म का जो भी विचार है सबके सामने रखना चाहिए। बौद्ध धर्म का जो कैसे आ सकते हैं, उसमें क्या है, वो सब लोग जानते नहीं हैं। उसके लिए उसका प्रचार प्रसार होगा, तभी लोग बौद्ध धर्म में आएंगे। बाबा साहब के गुजर जाने के बाद बाबा साहब और बौद्ध धर्म को पूरा दबाने की कोशिश की, लेकिन जब ये इंटरनेट और गूगल का जो दिन आ गया है, उसके हिसाब से बाबा साहब और बौद्ध धर्म का जो विचार है वो ज़मीन फाड़ के बाहर आ गया है और वो सब अब समझने लगते हैं। जी, समझने लगते हैं। सर, हम यहाँ क्या नाम है, गुजरात की भूमि पर खड़े हैं। गुजरात की भूमि पर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहीं से देश के प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम जयेश परिमल है, मेरा नाम। तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो क्या यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ समानता में लोग जी रहे हैं, या यहाँ गुजरात स्टेट की क्या स्थिति है? गुजरात स्टेट में तो ऐसे तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तो गाँव में अभी भी जारी है। छूताछूत का अभी भी चालू ही है, छुआछूत का अभी भी जारी है। और जो यहाँ पर विकास हो रहा है, और जो विकास की यहाँ बात की जाए तो हम लोग यहाँ जानेंगे। सर, यहाँ पर जो विकास की क्या स्थिति है, जो समानता के अधिकार में, और जो यहाँ रोजगार है, बिजली है, पानी है, वो क्या, जैसे गांव देहात की बात है, तो क्या मुहैया सबको समय पर हो रहा है? हाँ, रोजगारी सबको मिल रही है। पूरे इंडिया के हिसाब से गुजरात में है जो सबको मिल रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं वो अभी कम है, लेकिन कोई ना कोई रोजगार तो मिल जाता है। भूखमरी बहुत कम है। कम से कम रोजगार मिल जाता है, तो आपने जो है उसकी बात की, आपने बात की रोजगार की कि कम से कम मिल जाता है, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है, तो क्या वहाँ आरक्षण की व्यवस्था उस रोजगार में लागू है जो मिल जाता है? आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से अभी लागू की नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। और जब राजकीय भेदभाव की बात करते हैं तो जो भाजपा और कांग्रेस है, ये दोनों अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए ये आरक्षण वाले का यूज़ करते हैं और जब काम होता है तो साथ में लेते हैं और काम नहीं होता है तो फेंक देते हैं। तो गुजरात में जो है, जो आपने कहा कि रोजगार कुछ लोगों को मिल रहा है और मिल रहा है, तो ये तो आपने निजीकरण की बात की। रोजगार जो है बिजनेस है यहाँ पर है, तो बिजनेस में क्या SC ST की जो भागीदारी है वो कितनी है यहाँ पर, कितने % लगभग होगी यहाँ पर? बहुत कम है। अपना खुद का बिजनेस है वो SC ST OBC का है, लेकिन SC ST का बहुत कम है। दूसरे की जगह पे नौकरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस बहुत कम चलाते हैं। जो चलाते हैं वो अपने एरिया में चलाते हैं, औरों के एरिया में उसका बिजनेस चलता नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।